नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पंजाब में विधानसभा चुनावों के पहले पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह द्वारा अशांति और तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में लगातार आतंकी साजिश बुन रही है। सूत्रों का कहना है कि पंजाब को अशांत करने के लिए खालिस्तानी बब्बर खालसा नाम के संगठन की मदद ली जा रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद खालिस्तानी गुटों को भी इस काम के लिए एक्टिव किया जा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तानी गुटों के सोशल मीडिया पर भी कई सीक्रेट मैसेज इंटरसेप्ट किए हैं, जिसमें पंजाब विधानसभा चुनावों के डिस्टर्ब करने के साथ ही वहां पर अशांति फैलाने की साजिश रचने का खुलासा हुआ है। इस काम के लिए आईएसआई पंजाब की जेलों में बंद अपराधियों का भी इस्तेमाल करने की फिराक में है। ऐसे ही कुछ योजनाओं के तहत पंजाब की सीमा के अंदर नशे की खेप भी पहुंचाई जा रही है। हाल में बीएसएफ द्वारा सीज किए गए 2 बड़े कंसाइनमेंट पाकिस्तान की इसी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। पिछले दिनों खुफिया एजेंसियों ने यह खुलासा किया था कि आईएसआई उत्तर प्रदेश के आरएसएस से जुड़े नेताओं पर हमला करवाने की तैयारी कर रही है। नागपुर का आरएसएस मुख्यालय भी आतंकियों के निशाने पर है। हाल में आईएसआई ने पंजाब के कुछ अपराधियों से संपर्क साधा है, जिन्हें उत्तर प्रदेश जाकर हथियारों की डिलीवरी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उन हथियारों के से संघ के जुड़े नेताओं पर हमला कराया जा सके। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मणिपुर जैसे दूसरे राज्यों में भी हो रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की इस रिपोर्ट के बाद से केंद्र सरकार आरएसएस से जुड़े नेताओं की सुरक्षा बढ़ा सकती है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की तरह आईएसआई पंजाब में देश विरोधी तत्वों की मदद कर रही है, साथ ही पैसे से लेकर हथियारों की सप्लाई की साजिशों में भी लगी हुई है। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे फिरोजपुर के इलाके में पाकिस्तान से भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे एक ड्रोन को भी हाल ही में मार गिराया था। पाकिस्तान पंजाब में ड्रोन के जरिए हथियारों की सप्लाई करने में लगा हुआ है, जिससे पंजाब के रास्ते देश के दूसरे राज्यों में भी हथियारों की खेप पहुंचाई जा सके। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव के चलते अलग अलग दलों के नेता बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, जिसमें काफी भीड़ भी जमा हो रही है। ऐसे वक्त में सुरक्षा एजेंसियों के लिए नेताओं को फुल प्रूफ सुरक्षा मुहैया कराने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। हालांकि फिलहाल चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते इन चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान से आ रहे खतरे से निपटने और पंजाब में बढ़ रहे आतंकवाद को रोकने के लिए गृह मंत्रालय अब पंजाब में ज्वाइंट काउंटर ऑपरेशन सेंटर बनाने पर विचार कर रहा है। इस सेंटर में एनआरए, एनआईए, रॉ, आईबी, पंजाब पुलिस और काउंटर टेरर की टीमों को भी शामिल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पंजाब और कश्मीर में आतंकी हमलों और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान प्लान K2 चल रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि ज्वाइंट काउंटर ऑपरेशन सेंटर में खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान की साजिश को समय रहते जहां नाकाम करेगी, वहीं किसी भी आतंकी हमले की सूरत में काउंटर टेरर टीम आतंकियों से पल भर में निपट लेगी। जी, आपको बता दें कि पाकिस्तान में अब अपने नापाक साजिश रचने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। पंजाब को अब टारगेट किया जा रहा है, साथ ही साथ संघ के कुछ नेताओं को भी टारगेट करने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल राजन कोचर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ कुलदीप खोड़ा जी है, जो कि एक्स डीजीपी है जम्मू एंड कश्मीर के। आपका भी सर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा मेजर जनरल कोचर साहब आपसे है। पंजाब में विधानसभा चुनावों से पहले जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह द्वारा अशांति फैलाने की और तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान सर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इससे पहले हमने देखा कि कश्मीर को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, उसके बाद देश के अलग अलग इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की जाती है, और अब बारी पंजाब की है। पंजाब को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसे किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये एक प्री प्लान्ड और वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी सामने आ रही है पाकिस्तान की। और ये इसलिए आ रही है क्योंकि 2 इसके कारण है। एक तो पंजाब में इलेक्शंस होने वाले, और उसमें इलेक्शंस के टाइम पे वनरेबिलिटी
ज्यादा रहती है, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, बिकॉज गवर्नमेंट इलेक्शन बंदोबस्त में बिजी रहती है, इसीलिए वो पाकिस्तान इस चीज को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। दूसरा, पंजाब में जो ड्रग्स का सिलसिला ये काफी सालों से चल रहा है और इसको पाकिस्तान हमेशा एक्सप्लॉइट करता आया है। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अभी सामने आ रही हैं वो पुख्ता रिपोर्ट्स हैं जो हमको ये बताती है कि जितने भी लोकल बदमाश हैं वहां पे, गुंडे हैं, इस टाइप के लोग हैं, अभी उनको कल्टीवेट किया जा रहा है। ये जो इसके हैंडलर्स हैं पाकिस्तान में, वो हैंडलर्स इनके टच में आ चुके हैं। नवंबर में आपने सुना होगा, लास्ट ईयर पठानकोट के कंटोनमेंट के सामने एक ब्लास्ट हुआ था, और हाल ही में लुधियाना के कोर्ट में एक ब्लास्ट हुआ है। और जब इसकी इन्वेस्टिगेशन चली आगे, डीजीपी ने, पंजाब के डीजीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली, उसने सामने किया कि ये इसके जो लिंक्स हैं वो खालिस्तान टेररिस्ट की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है। और अगर आप हाल ही के इंसिडेंट्स देखें तो 42 ड्रोन्स पकड़े गए हैं पंजाब बॉर्डर में, और खास तौर पे तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में, अमृतसर की। और काफी ड्रोन्स ऐसे हैं जो डिटेक्ट नहीं हो पाए हैं, और उससे आर्म्स और एम्युनिशन ये टेररिस्ट ग्रुप को भेजा जा रहा है। और इसीलिए अभी जो जरूरत क्या है, नीड ऑफ द आवर, ये है कि जो स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ बहुत ही क्लोज अपना तालमेल रखे, और ये जो फ्लो ऑफ इंटेलिजेंस है इसके ऊपर जो एक्शन होना है, पंजाब पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और इंडियन आर्मी, चारों ये फोर्सेस को एकजुट होके पंजाब में काम करना पड़ेगा। जी का दरअसल आज हम बात पंजाब की कर रहे हैं और आईएसआई की कर रहे हैं, किस तरह से वो अपना रैकेट लगातार फैलाता जा रहा है पंजाब में और किस तरह से अपने जाल फैलाता जा रहा है, इसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कुलदीप जी आपसे है मेरा, जिस बात का जिक्र अभी कोचर जी कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर ये मुझे बता दीजिए और हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर में एज अ डीजीपी काम किया है, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे सर, क्योंकि कश्मीर के युवा को, कश्मीर की आवाम को आईएसआई किस तरह से अपने गिरफ्त में लेता था, या उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, या कैसे अपना जाल बुना जाता था, कैसे जाल आगे फैलाया जाता था, आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे सर। बताइए आप, ये कश्मीर की ये तो बात थी, लेकिन जब पंजाब की हम बात करते हैं तो वहां पे किस तरह से वो अपना आप जाल फैलाने की कोशिश कर रहा है या आगे फैला सकता है, ये बताइए सर। देखिए, जो पंजाब में हो रहा है पिछले लगभग 2 साल से और अब तेजी पकड़ता जा रहा है, वो पाकिस्तान की के प्लान का एक हिस्सा है, जिसमें कश्मीर टेररिज्म और खालिस्तान टेररिज्म को बढ़ावा देना है। और जो पंजाब में वो फॉलो कर रहे हैं मॉडल, वो बिल्कुल कश्मीर टाइप का मॉडल फॉलो कर रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि कश्मीर में वो पाकिस्तानी टेररिस्ट भी भेजते हैं लोकल टेररिस्ट के साथ, लेकिन पंजाब में वो सिर्फ लोकल टेररिस्ट तक ही वो खालिस्तानी टेररिस्ट तक महदूद रखना चाहते हैं। जो फंडिंग हो रही है, कीपर सेल्स है, और ग्राउंड स्ट्रक्चर है, और जो इनके मॉड्यूल है वो बिल्कुल उसी टाइप के हैं जैसे कश्मीर में है। अब ये इसमें इजाफा कर रहे हैं, इनके जो आईएसआई मॉड्यूल्स हैं, इनके पाक स्पॉन्सर्ड या आईएसआई स्पॉन्सर्ड, वो न सिर्फ पंजाब में है और कश्मीर में है, बल्कि ये हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में भी है। आपने देखा होगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में भी इनका बस हुआ मॉड्यूल,
केरला में भी इनके मॉड्यूल हैं। नागपुर में भी लास्ट ईयर एक स्लीपर सेल बस्ट की गई जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई। तो ये एक पाकिस्तान का ओवरऑल प्लान है इंडिया को टेररिज्म का एक हिस्सा बनाने में और टेररिज्म यहाँ फैलाने में। और खासतौर पर पंजाब में अब इलेक्शन हो रहे हैं, ये इस टाइम सबसे बेस्ट टाइम है उनके लिए हालात को डिस्टर्बाइज करने का। साथ साथ में पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो भी एक अनस्टेबल गवर्नमेंट है। वो आप सबको पता है कि वो किन हालात में बनी, कैसे चीफ मिनिस्टर चेंज हुए, पिछले 2 महीने में 3 डीजीपी चेंज हुए, तो और रसा किसी जो चल रही है। और जो फ्यूचर फोरकास्ट भी इलेक्शन का आ रहा है वो भी कोई उतना रोशन नहीं है, उतना उम्मीद नहीं उससे, उसमें भी अनस्टेबल गवर्नमेंट बन सकती है। किसी भी पार्टी को लगता है कि क्लियर मेजॉरिटी नहीं आएगी। कुलदीप जी, क्या ये संभव है कि क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पंजाब को अशांत करने के लिए खालिस्तानी बब्बर खालसा नाम के संगठन की मदद ली जा रही है, क्या ये संभव है कि बिना किसी ऐसे संगठन की मदद के, बिना वहां पर लोकल की मदद के आईएसआई अपना रैकेट और ज्यादा फैला दे? देखिए, लोकल के बगैर कभी नहीं हो सकता है। 2 चीजें इसमें बड़ी जरूरी है, एक तो लोकल सपोर्ट और फंडिंग। जब तक इन 2 चीजों पे अंकुश नहीं लगाया जाएगा तब तक पाकिस्तान अपना प्लान जारी रखेगा। बाहर से भी जो पैसा आ रहा है, चाहे वो बब्बर खालसा के जरिए, चाहे जर्मनी के जरिए, या सिख फॉर जस्टिस ने वो भी पैसा इकट्ठा करके यूएस में वो भेज रहे हैं इनको, वो सब लोकल सपोर्ट जब तक है तब तक वो रहेगा। इसलिए बड़ा जरूरी है कि लोकल स्लीपर सेल जो है, लोकल ओवरग्राउंड स्ट्रक्चर जो है, जो इनके बाकी इनके काम करते हैं अंडरग्राउंड, और इसमें जो पॉलिटिकल एक सपोर्ट भी है, इनडायरेक्ट सपोर्ट इनको, ताकि वो पॉलिटिकल लोग तो अपने पॉलिटिकल मसले हल करने के लिए इनको बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही है कि इससे हिंदुस्तान की इंटीग्रिटी और टेररिज्म में बढ़ावा मिलता है। तो ये चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए पॉलिटिकल लोगों को, जब ये ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं या ऐसे लोगों को इशारा देते हैं कि वो स्टेबलाइज कर ले। तो ये जब तक लोकल स्ट्रक्चर है, लोकल सपोर्ट है, तब तक तो ये चालू रहेगा। जरूरत इस बात की है कि ये मॉड्यूल जल्द से जल्द बस्ट किए जाए। इसलिए पंजाब पुलिस, आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी ब्रीच में भी उनका रोल क्या रहा, और वो कैसे एक सिग्नल दे रहे हैं कि वो पॉलिटिकल इशारों के तहत भी काम कर रहे हैं। चाहे वो लुधियाना ब्लास्ट हो, जहाँ पे एकदम डीजीपी ने, उस टाइम जो डीजीपी थे अब तो नए डीजीपी आ गए, उस टाइम उन्होंने एकदम कहते हैं ये एक सोलो एक्ट है। बिल्कुल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है सर। ठीक है कोचा साहब, अब सवाल इस बात पर मैं लौटती हूँ सर आपके पास। बब्बर खालसा का, खालिस्तानी फोर्सेस का इसमें हाथ था। ठीक है सर। कोचा साहब, अब सवाल इस बात को लेकर है कि बताया जा रहा है कि पंजाब को बर्बाद करने की कोशिशें ना सिर्फ आज से सर, बहुत पहले से रची जा रही है, जिस बात का जिक्र आपने अभी पहले भी किया था। पहले नशीले पदार्थों को पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इस काम के लिए आईएसआई पंजाब की जेलों में बंद अपराधियों का भी इस्तेमाल करने की फिराक में है, और ऐसे ही कुछ योजनाओं के तहत पंजाब की सीमा के अंदर नशे की खेप भी पहुंचाई जा रही है। पहले ये नशे का पदार्थ पहुंचाना और पंजाब की जेलों के अंदर तक पहुंचा देना, हाल में बीएसएफ द्वारा सीज किए गए 2 बड़े कंसाइनमेंट पाकिस्तान की इसी साजिश की ओर इशारा भी कर रही हैं। सर, क्या वजह है और कैसे पाकिस्तान को पस्त किया जा सकता है, और क्या वजह है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है मैं 2 पार्ट्स में लूंगा। एक तो हमारी अपनी जो पंजाब की सिचुएशन है आज की डेट में, वो ये पाकिस्तान के डिजाइन्स को बढ़ावा दे रही है, और स्पेशली ये फार्मर्स एजिटेशन के बाद रेड फोर्ट पे जो हुआ, और उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज इसको, खालिस्तानियों की जो ये मूवमेंट है, इसको क्लोजली फॉलो कर रही है, और काफी इनके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो हमारे हाथ लगे हैं, जिसमें एक सॉलिड प्रूफ इनको मिल रहा है कि ये इलेक्शंस के टाइम पे जरूर कुछ हरकत होने वाली है। और जैसे डीजीपी साहब ने अभी बताया कि पाकिस्तान में जो पुलिस, पंजाब में जो पुलिसिंग है वो काफी वीक हो चुकी है, क्योंकि लीडरशिप नहीं है। 3 डीजीपी को अगर आप चेंज करेंगे तो वो लीडरशिप आपको कहां से मिलेगी। और अभी रिसेंटली जो डीजीपी आया है उसने 24 घंटे के अंदर 42 एसपी और डीएसपी लेवल के ऑफिसर्स का ट्रांसफर निकाल दिया। तो
ये कॉन्फिडेंस पुलिस की जो रैंक एंड फाइल को कैसे मिलेगा, और स्पेशली इस टाइम पे जब एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी इलेक्शंस के टाइम पे। चल दूसरा आपका जो क्वेश्चन का जो पार्ट है कि पाकिस्तान को कैसे रोका जाए। जी देखिए, जब तक पाकिस्तान को चाइना का सपोर्ट मिलता रहेगा और पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन है अगर आप उसको स्टडी अपना करें तो अभी पाकिस्तान के इमरान खान के पास बहुत कम ऑल्टरनेटिव्स हैं और वो चाहता है कि अपनी इंटरनल सिचुएशन का पब्लिक का जो फोकस है बिल्कुल वो बॉर्डर के ऊपर लिया जाए, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लिया जाए। माफ कीजिएगा सर, मेरे पास वक्त की कमी है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत तफसील से बहुत विस्तार से हमें बताने की कोशिश की कि आखिर किस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।